हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, परियोजना विधि के जनक हेनरी किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? हु वॉज द मास्टर ऑफ हेनरी किलपैट्रिक? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि परियोजना विधि जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड के जनक हेनरी किलपैट्रिक जॉन ड्वी के क्या थे? शिष्य थे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जॉन ड्वी के ये क्या थे? शिष्य थे। परियोजना विधि क्या है? मतलब जिसमें प्रोजेक्ट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसे प्रोजेक्ट विधि भी बोलते हैं। ठीक है, और एक शिक्षण विधि है जो कि छात्रों को या जो बच्चा है उसको एक्टिव फॉर्म में सक्रिय रूप से सीखने में शामिल करती है। यानी विधि का जो विकास है जॉन ड्वी के दर्शन पर आधारित है और उनके शिष्य विलियम एच किलपैट्रिक ने इसे आगे बढ़ाया था। तो इसलिए सही आंसर जॉन ड्वी यहाँ पे रहेगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको फर्स्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। किस विधि के अंतर्गत किसी विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है? यानी किसी विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर सूक्ष्मता से अध्ययन किस विधि का विश्लेषण है? तो मतलब इसमें सिंपल सा है, राइट आंसर इसमें विश्लेषण रहेगा, एनालिसिस आएगा। यानी अंडर विच मेथड अ सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड फाइनली स्टडीड। तो इसका सही आंसर है विश्लेषण, एनालिसिस। यानी जो एनालिसिस, जो विश्लेषण विधि है, ये क्या होती है? ये वाला जो मेथड है, इस विधि में किसी जटिल जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, या विषय को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, और ताकि प्रत्येक जो पार्ट है, भाग है, उसका अलग अलग रूप से, मतलब पार्ट पार्ट बाय पार्ट जो है उसका क्या किया जा सके, एक अध्ययन किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, फिर उन भागों को जोड़कर एक संपूर्ण विषय जो है उसको समझा जा सके। तो वही है एनालिस करना, विश्लेषण करना। ठीक है, सेपरेटली जो भाग है उन पार्ट्स को सेपरेट करके एक एक भाग का अध्ययन करना है, फिर उन सभी भागों को जोड़कर उसका विश्लेषण पूरी तरह से, उसको सब्जेक्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंबाइनिंग दोज पार्ट्स, सारे पार्ट्स को जोड़कर उसका एक पूरी तरह से संपूर्ण विषय को समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली मूल उपागम में कितने स्तर थे? How many levels were Herbert's Panchpati system in the original approach? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 4। यानी हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में मूल रूप से पहले कितने थे? पहले थे 4, लेकिन अब कितने हैं? मूल उपागम में 5 स्तर हैं। याद रखेंगे दो तरह से, पहले थे 4 और अब हैं 5। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में 4 राइट आंसर रहेगा, लेकिन ऐसे याद रखना है आपने कि 5 स्तर हैं। ये स्तर हैं कौन कौन से, ये भी मैं आपको साथ में क्लियर कर देती हूँ। इसमें तैयारी, प्रस्तुतिकरण, ठीक है, तैयारी हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, तुलना करना और संबंध सामान्यीकरण और अनुप्रयोग करना। यानी इंग्लिश में इसको मैं आपको साथ में बता देती हूँ। लाइक इसमें जो अप्रोच आएगी, ठीक है, प्रेजेंटेशन, सबसे पहले दीज लेवल्स आर प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, रिलेशनशिप एंड जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। तो ये 5 स्तर है। अब 5 स्तर हैं, पहले कितने थे? 4 थे। किसके? हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली के। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड के 4 सिद्धांतों में से संबंधित नहीं है। Which of the following is not related to John Frederick Harvard's 4 principles? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी अभिवृद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एटीट्यूड इज करेक्ट आंसर। ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं।
जॉन फ्रेडरिक ने स्मृति स्तर के आधार पर 4 सिद्धांत कौन से बताए थे? तो ये सारे ही हैं, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और अनुप्रयोग। तो ये सारे ही इसके सही आंसर रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अच्छे से सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किस विधि को ठेका विधि के नाम से जाना जाता है? विच मेथड इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मेथड? तो फर्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड एंड डाल्टन मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डाल्टन मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और डाल्टन मेथड क्या है? तो डाल्टन मेथड जो है यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, जिसे डाल्टन योजना भी बोलते हैं और शिक्षा की एक प्रगतिशील पद्धति कहलाती है, जो छात्रों को अपनी गति से सीखने और व्यक्तिगत रूप से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता, व्यक्तिगत ध्यान, अनुबंध, प्रयोगशाला, सहयोग, संपूर्ण विकास सब इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्ले वे किसकी पुस्तक है? तो प्ले वे जो पुस्तक है हेनरी कोल्डवेल बुक की है, फ्रोवेल की है, मॉन्टेसरी या पेस्टोलॉजी? तो ये हेनरी कॉल्डवेल की है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पुस्तक 1917, याद रखेंगे 1917 में ये पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य ये मानी जाती है। हेनरी कॉल्डवेल एक ब्रिटिश शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, प्ले वे इनकी पुस्तक कहलाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार लिखना पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है और ये कौशल पहले सीखा जाना चाहिए? According to which teacher, writing is more important than reading and this skill should be learned first? तो ऑप्शन ए है हर्बर्ट, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, वुडवर्थ। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर रहेगा मॉन्टेसरी। यानी लिखने पढ़ने से अधिक जो है मुख्य महत्वपूर्ण है और पहले सिखाया जाना चाहिए। विशेष रूप से मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति इस विचार का समर्थन करती है कि पढ़ने से पहले लिखने का कौशल विकसित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विषय को कई भागों में विभाजित करके बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछ कर उनका मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू सेवरल पार्ट्स एंड आस्क क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन इन बिटवीन। यानी इसमें ऑप्शन है निर्णायक, फॉर्मेटिव एवल्यूएशन, ऑप्शन बी योगात्मक, ऑप्शन सी निदानात्मक और ऑप्शन डी क्रमिक मूल्यांकन। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए निर्णायक फॉर्मेटिव एवल्यूएशन आएगा। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कवर किए गए हैं और अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारा ऐप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आपको हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैच मिल जाएंगे। और इस तरह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में यूट्यूब चैनल को